हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कोली महासंघ ने महाराष्ट्र शासन से मांग की है कि 20 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने पर सहमति बनी थी। कोली महासंघ का कहना है कि बैठक के बाद आवश्यक परिपत्र जारी होने की अपेक्षा थी, लेकिन विधानसभा, नगर परिषद, महानगर पालिका और अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की आचार संहिता के कारण ये प्रक्रिया लंबित रह गई। इससे टोकरी कोली जमात के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महासंघ ने शासन से मांग की है कि रक्त संबंधों के आधार पर जाति वैधता प्रमाण पत्र देने संबंधी निर्णयों को तुरंत लागू किया जाए और मुख्यमंत्री को इस विषय में शीघ्र पत्र भेजा जाए। तुम्हा सर्व पत्रकार बंधूंना कल्पना आहे 2023 मध्ये एक मोठं आंदोलन आमचं 26 दिवस या जिल्हाधिकार्यालयासमोर सुरू होतं। त्या माध्यमातून आपले तत्कालीन मुख्यमंत्री जे होते एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आमच्या सर्व कोळी जमात बांधवांची बैठक जी होती ती सह्याद्री अतिथीगृहावर घेण्यात आली होती। त्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेबांनी आम्हाला एक इतिवृत्त दिलं होतं। त्या इतिवृत्तामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं होतं की या आदिवासी कोळी जमातीला जातीचं प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र सुलभ रीतीने देण्यात येईल। त्यानंतर जसं सामाजिक न्याय विभागाचा रक्त नात्यातील संबंधातील जो GR आहे तसा GR आदिवासी विकास विभागाचा बी काढण्यात येईल आणि जे समिती कार्यालय वैधता पडताळणी समिती कार्यालय धुळे येथे कार्यालय कार्यरत आहे ते कार्यालय 2 दिवस जळगाव येथे देखील कार्य करत राहील असे स्पष्ट आदेश हे झालेले होते। परंतु त्या संदर्भात आम्हाला ते GRची अपेक्षा होती। ती GRची अपेक्षा गेल्या 1.5 ते 2 वर्षापासून या सरकारने पूर्ण केले नाही। त्या संदर्भात आम्ही आता नुकतीच 2 तारखेला मुख्यमंत्री महोदयांची देखील भेट घेतली, देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली। त्यांना आम्ही एक स्मरणपत्र देखील दिलेलं आहे। परंतु या अधिवेशनापूर्वी जर आमचं जात वैधता प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि रक्त नात्यातील GR संदर्भात तात्काळ कार्यवाही या सरकारने केली नाही तर फार मोठं आंदोलन या महाराष्ट्रभर उभं राहील आणि या सरकारला आम्ही धारेवर धरू। आम्ही बऱ्याच वर्षापासून या सरकारच्या माध्यमातून आमचा विषय संपेल अशी आम्ही अपेक्षा करत होतो। परंतु कुठं ना कुठं आज 2.5 ते 3 वर्ष झाल्यानंतर समाज बांधवांचा रोष हा वाढलेला आहे। त्या अनुषंगाने सरकारने तात्काळ या संदर्भात GR पारित करणं आवश्यक आहे। जर GR पारित केला नाही तर आज जसं पूर्ण महाराष्ट्रभर कोळी महासंघाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि निवेदन सादर करण्यात येत आहेत। पूर्ण महाराष्ट्रभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे धरणे आंदोलन आज सुरू आहे। हे आंदोलनाची तीव्रता भविष्यात फार मोठी राहील। सरकारला मी हा इशारा देऊ इच्छितो। साथ ही जलगांव जिले में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जांच समिति का पूर्ण क्षमता के साथ कार्यालय शुरू करने तथा सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 1 वर्ष की अतिरिक्त मोहलत देने की भी मांग की गई है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र शासन इस मांग पर कितनी जल्दी निर्णय लेता है और आदिवासी टोकरी कोली जमात की लंबी समय से लंबित इस मुद्दे को कब तक समाधान मिलता है। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।